क्या अप्रोच करने के बाद पता चलेगा कि f of x according to the question must be proved as a function and g of x must to be proved as not a function। कुछ याद है पिछले क्लास का क्या मैंने बताया था जिसके अकॉर्डिंग इसको प्रूफ करेंगे? है तो बताओ। याद कर पहले क्या करना होता है। जैसे इसमें कुछ वैल्यूज तुझे पहले ही दे रखे हैं तो उसका यूज करो ना। इसके अंदर में क्या करोगे बताओ पहले। देख देख देख, तो भूल गया। देख इसको जब वैसा बना के दूंगा तब तू कर पाएगा। अभी देख यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या है, एक 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। अब इसके साइड में इनके वैल्यूज लिखते जाओ अकॉर्डिंग टू f ऑफ x। हम लोग अभी पहले f ऑफ x को डिफाइन कर रहे हैं। 0 डालने पे फंक्शन की वैल्यू x स्क्वायर है तो x स्क्वायर मतलब ये भी 0 ही रहेगा। ये बात समझ में आई? हाँ या ना? हाँ। अब 1 डालोगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर की वैल्यू बताओ। 2 डालोगे तो क्या आएगा, 3 डालोगे तो क्या आएगा, 9। अब नीचे आ जाओ। अब फिर से क्या क्या वैल्यू हमें डालने हैं x के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 3 से लेके 10 तक मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इन सब के लिए जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज x के आने वाले हैं वो सब क्या क्या होंगे, जल्दी जल्दी बताते जाओ। जैसे 3 डाला तो क्या आएगा, अच्छा उल्टा डाल दिया मैंने, यहाँ पे आएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब बताओ इनके लिए करस्पॉन्डिंग f ऑफ x क्या क्या होते जाएगा। आ भी रहा है कुछ समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? समझ में आया ये क्या हो रहा है? हाँ बोलते जाओ। 9 फिर, हाँ हाँ 64, 100 हो गया, पूरा क्लोज कर दिया। अब इसका वो बनाते हैं। इसे मैंने कल समझाया था ना कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले तो 0 से लेके 10 तक वैल्यू लिख लो। यही है तुम्हारे x के वैल्यूज। और यहाँ पे वैल्यूज हैं 0 से लेके 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100। अब देखो 0 0 को करस्पॉन्ड कर रहा है, 1 1 को याद आ गया, 2 4 को, 3 9 को, और फिर 3 9 को कर रहा है और 3 9 को ही कर रहा है। अच्छा यहाँ पे गलती है 3x पे। ये जो वैल्यूज मैंने लिखे हैं ये गलत लिखे हैं, इसको ठीक करना पड़ेगा। ये स्क्वायर थोड़ी ना है। जब x 3 से 10 के बीच में लाइक कर रहा है तो 3x पहला तो सही है, उसके बाद आएगा 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो वैल्यूज मैंने लिखे हैं यहाँ से चेंज हो जाएगा। 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। अब इसको कोरस्पॉन्ड करो। 4 12 को, 5 15 को, 6 18 को, 7 21 को, 8 24 को, 9 27 को, 10 30 को। तो क्या हर किसी का एक इमेज एग्जिस्ट करता है? In set A, whatever element you have got a unique image in set B for it. That's why fx is a function. लेकिन gx को जब तुम चेक करोगे तो ऐसा नहीं होने वाला है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू हैव टू प्रूव दैट gx इज नॉट अ फंक्शन। तो मैं चाहूंगा कि gx को तुम खुद ही यहाँ पे बनाओ। पहले इसको डिफाइन करते हैं यहाँ साइड में। बताओ क्या आएगा, यहाँ पे बताते चले जाओ जैसे मैंने अभी बनाया था। जैसे gx में 0 के लिए क्या आएगा, हाँ, फिर 1 के लिए, 2 के लिए, लेकिन नेक्स्ट फिर से 2 के लिए तुम्हारा जब नीचे आओगे तो 2 के लिए 6 भी आ रहा है। फिर 3 के लिए आ जाएगा अकॉर्डिंग टू नीचे वाला 9, हाँ बोलते जाओ अभी। 4 के लिए 12, 5 के लिए, 6 के लिए है 18, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए और 10 के लिए 30। अब इनको जब मैं यहाँ प्लॉट करने जाऊंगा, इसको ये बना लेते हैं, इसको b बना लेते हैं। तो तुम्हारे x की वैल्यू तो 0 से 10 तक है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और यहाँ पे जब देख रहे हैं तो 0 1 4 तक ठीक है, उसके बाद 6 9 12 15 18 21 24 27 30। अब यहाँ क्या 0 से 0 1 से 1, यहाँ पे दिक्कत आएगी। 2 4 को भी कर रहा है, 2 6 को भी कर रहा है। अब ये कौन सा साइन बन गया, लेस देन का। मतलब यहाँ पे तुम बोल सकते हो कि 4 and 6 द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी हैज गॉट ओनली वन इमेज, प्री इमेज। एग्जैक्टली नहीं है, वहाँ पे मैंने क्या समझाया था कि
दो एलिमेंट के एक प्री इमेज नहीं हो सकते। यहाँ पे 4 और 6 का एक ही प्री इमेज है, दैट इज ट्रू, बिकॉज ऑफ दैट इट्स नॉट अ फंक्शन। तो ये जब पेपर में आएगा तो तुम्हें ये तो लिख के दिखाना है, साथ में ये एरो डायग्राम भी दिखाना है, और वहां पे एक रीजन भी लिखना है कि वाई इट इज अ फंक्शन एंड वाई इट इज नॉट अ फंक्शन। खासकर नॉट अ फंक्शन को तो स्पेसिफाई करना है। आई थिंक ये समझ में आ गया है तुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेनियस का, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू उसने डिफाइन कर दी है एक्स स्क्वायर, और तुमसे बोल रहा है फाइंड करने के लिए। क्वेश्चन तो खुद करेगा। एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 होल अपॉन में 1.1 माइनस 1। करो इस क्वेश्चन को। ऐसा क्वेश्चन हमने कल किए हुए हैं, एक बार जल्दी से करके बता क्या आएगा। 2.1 कैसे? सबसे पहले हाँ वैल्यू पुट कर, ऊपर आ जाएगा 1.1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और नीचे है 1.1 माइनस 1। तो ऊपर हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हैं, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे भी ए माइनस बी है। तो ये दोनों तो कैंसिल ही हो गए, 1.1 प्लस 1 करेंगे 2.1 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में? अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है उसके ऊपर एक एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन है, तो मैं एग्जाम्पल वाला पहले करवाता हूँ, फिर वो वाला तेरे से करने के लिए बोलूंगा। एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन है कि तुम्हें डोमेन निकालना है एक फंक्शन का। कल हमने इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो ये टाइप थोड़ा सा अलग है, इसलिए ये क्वेश्चन पहले मैं बता देता हूँ कि क्या करना है। जैसे ही तुमको फ्रैक्शनल फॉर्म में फंक्शन मिल रहा है, जैसे अभी देखो इसके न्यूमरेटर में कुछ है, डिनोमिनेटर में कुछ है, और क्वेश्चन का हेडिंग है कि यू हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो कल मैंने तुमको डोमेन का डेफिनेशन समझाया था कि उन वैल्यूज ऑफ एक्स को डोमेन कहते हैं जिसको फंक्शन में पुट करने के बाद फंक्शन एक रियल वैल्यू देती है। और रियल वैल्यू में क्या नहीं होता है? रूट के नीचे नेगेटिव नहीं होता है। रियल वैल्यू में और क्या नहीं आ सकता? अगर किसी फंक्शन का डिनोमिनेटर, अगर वो फ्रैक्शनल फॉर्म में है और अगर उसका डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, तो उन वैल्यूज को डोमेन के अंदर हम लोग नहीं रख सकते। तो जब अगर तुमको इस तरह के फॉर्म में क्वेश्चन मिले जो कि एक फ्रैक्शनल फॉर्म पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो फॉर फाइंडिंग द डोमेन तुम्हें ये फाइंड करना पड़ेगा कि जो तुम्हारा डिनोमिनेटर है वो किन किन वैल्यूज की वजह से जीरो बन सकता है। तो हमें आंसर में ये लिखना पड़ेगा कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दोज वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच योर डिनोमिनेटर बिकम्स जीरो। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 को जीरो के इक्वल करके एक्स की उन दो वैल्यूज को फाइंड करना है जिसकी वजह से या जिसको पुट करने से तुम्हारा डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। आई थिंक इसको तुम सॉल्व कर सकते हो, बताओ क्या आएगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो ना। हाँ बोलो। हम्म हम्म तो इसका मतलब है या तो तुम्हारा x माइनस 4 जीरो हो सकता है या फिर x माइनस 1 जीरो हो सकता है। यहाँ से x की एक वैल्यू आ गई 4, एक वैल्यू आ गई 1। तो तुम्हारा डोमेन का जब तुम आंसर लिखोगे तो डोमेन क्या है? इट इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दीज टू वैल्यूज ऑफ x, एक्सेप्ट दीज टू वैल्यूज ऑफ x, क्या क्या? 1 एंड 4। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल आर एक्सेप्ट 1,4। हम लोग 1 और 4 को इसलिए नहीं ले पाएंगे क्योंकि अगर मैं 1 यहाँ डाल देता हूँ तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, 4 यहाँ डाल देता हूँ तो भी मेरा डिनोमिनेटर जो है वो जीरो हो जाएगा। और अगर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है तो फिर वो रियल नहीं होता है, वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। कुछ आया समझ में? तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारे एक्सरसाइज का, वो तुम्हें करना है। ऐसा ही एक फंक्शन है, उसका हमें डोमेन बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, और फंक्शन है मेरे पास में जिसका डोमेन बताना है। डोमेन यू हैव टू फाइंड आउट। फंक्शन इज गिवन टू यू एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 8x। जल्दी से करके बता।
हाँ, यस, क्योंकि जैसे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 को जीरो की इक्वल करेंगे तो यहाँ से दो वैल्यूज फैक्टर्स बनेंगे x माइनस 6 एंड x माइनस 2। तो इसका मतलब है या तो x माइनस 6 जीरो होगा जिसकी वजह से x आ जाएगा 6, या फिर x माइनस 2 जीरो होगा जिसकी वजह से हो जाएगा x इक्वल्स टू 2। तो अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को यहाँ डिनोमिनेटर में पुट करता हूँ तो ये उसको डिनोमिनेटर को जीरो बनाएगा और पूरे फंक्शन को नॉट रियल बनाएगा। तो डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 6 एंड 2। ऐसे ही दिया है पीछे आंसर में, जब तुम देखोगे तो ऐसे ही कुछ लिखा होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2 एंड 6। 2 पहले आते हैं इसलिए पहले लिख दिया। तो ये एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन तुम्हें पता चल गया डोमेन से रिलेटेड। अच्छा, उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन भी डोमेन के साथ साथ रेंज निकालने के लिए बोल रहा है। अब इसमें रूट वाली बात है जो हमने कल डिस्कस की थी, उसके रिलेटेड है ये क्वेश्चन। अब जैसे फंक्शन तुम्हें दे रखा है रूट का x माइनस 1 और अगेन यू हैव टू फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। अब मैंने कल क्या समझाया था, देखो रूट वाली बात अगर आ जाती है तो रूट के नीचे जीरो तो आ सकता है लेकिन कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो x की वो वैल्यू जिसकी वजह से रूट के नीचे नेगेटिव आ रहा है, उन सब वैल्यूज को हम लोग डोमेन में नहीं रख सकते। तो पहले तो तुम यही डिसाइड करो कि यहाँ पे डोमेन क्या होना चाहिए। मुझे जीरो से कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूट का जीरो जो है वो रियल है, वो जीरो ही आएगा, लेकिन रूट के नीचे नेगेटिव वैल्यू वो तुमको ले जाएगा आयोटा की तरफ, कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ, जो कि रियल नहीं होता है। तो क्या लगता है तुम्हें इसका डोमेन क्या होगा, सोचो। जीरो इज ओके। अच्छा एक बात बताओ, रूट जीरो को क्या लिखोगे, जीरो लिखोगे, जीरो रियल होता है या नहीं होता है, पहले बताओ। होता है, लेकिन रियल कौन नहीं होता है, जो रूट के नीचे नेगेटिव होता है। रूट के नीचे नेगेटिव के लिए हमने एक चैप्टर पढ़ लिया है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसको अवॉइड करना है। तो इसमें तुम एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यूज डालोगे जिससे कि ऐसी कोई कंडीशन ना आए कि रूट के नीचे नेगेटिव आ जाए, कौन कौन सी वैल्यूज डाल सकते हो, यही तो डोमेन होता है। और बदले में जो आएगा वो रेंज होता है, वाई की जो वैल्यूज हमें मिलेंगी वो रेंज होती है। तुम पहले डोमेन बता दो, रेंज मैं निकाल दूंगा। पहले बताओ डोमेन में तुम वन डाल सकते हो, पहले सोचो थोड़ा सा, बस खाली एक वन डालने पे क्या होगा बताओ। अगर मैंने यहाँ पे जीरो हो जाएगा, जीरो से हमें कोई प्रॉब्लम है क्या, वन माइनस वन का रूट दैट इज जीरो, कोई प्रॉब्लम है क्या वन जीरो डालने पे, नहीं। लेकिन अगर तुम यहाँ पे टू थ्री फोर ये सब डालते हो, इससे कोई प्रॉब्लम होगी, जैसे मान लो मैंने 5 वैल्यूज डाले, टू डालने पे क्या आएगा सोचो, विल इट बिकम वन आ जाएगा। थ्री डालने पे क्या हो जाएगा, रूट टू आ जाएगा। रूट टू इज अगेन ए रियल वैल्यू ओनली 1.414। एफ एक्स में 4 डालोगे तो रूट थ्री आ जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 5 डालोगे तो एफ एक्स की वैल्यू रूट फाइव माइनस वन रूट फोर मतलब 2 आ जाएगा, इन वैल्यूज में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैंने एक्स की जगह जीरो डाल दिया, अब बताओ क्या आएगा। हम्म, क्या आएगा ये पूछा है मैंने, पॉसिबल नॉट पॉसिबल। रूट का माइनस वन क्या होता है, आयोटा होता है ना। आयोटा को हमने क्या डिसाइड किया था, इट इज नॉट रियल, इट इज इमेजिनरी, इट इज कॉम्प्लेक्स। अब अगर तुम नीचे की तरफ जाते हो, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, अब एक्स की कोई भी वैल्यू डालो अगर नेगेटिव में है तो वो बार बार इसको क्या बना देगी, इमेजिनरी। तो अब तुम्हारा आंसर यहाँ पे तुमको क्या समझना है, वन से इन्फिनिटी, और इसको थोड़ा वर्किंग दिखानी पड़ेगी। तो हमें ये लिखना पड़ेगा कि x माइनस वन मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। यही होता है डोमेन का पहला रूल, अगर रूट के नीचे है तो x माइनस वन मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से क्या मैं लिख सकता हूँ, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। और वन से बड़ा या वन के इक्वल, मतलब वन से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जिसमें वन इंक्लूडेड है बट इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं है। ये तुम्हारा डोमेन का आंसर है। अब ये बताओ, जैसे ही तुम्हें डोमेन पता चल गया तो अब तुमको ये भी तो आइडिया लगाना है ना कि अगर मैं वन से स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहली वैल्यू मेरी क्या आएगी, जीरो आएगी। फिर टू थ्री फोर तुमने यहाँ पे डाला है तो जीरो से लेके ये कहां तक जाएगा, अगेन प्लस इन्फिनिटी, इस बार तुम्हारा ये जीरो इंक्लूडेड है, इन्फिनिटी नहीं है। तो रेंज क्या हो गया, जीरो से इन्फिनिटी इन विच जीरो इज इंक्लूडेड बट इन्फिनिटी इज नॉट इंक्लूडेड। आया समझ में। अगला तू पूरा का पूरा बताएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में भी डोमेन और रेंज ही निकालना है। फंक्शन दे रखा है तुझे मॉडुलस में x माइनस वन, मॉडुलस के बारे में हम लोग कल बात कर चुके हैं, इसका भी डोमेन और रेंज बताना है। सोच समझ के कर, पूछ अपने आप से कि क्या मैं इसमें x की सारी वैल्यूज डाल सकती हूँ, मॉडुलस में क्या कोई प्रॉब्लम होती है। देखो रियल क्या नहीं होता है मैं तुमको बता चुका हूँ, रूट के नीचे नेगेटिव रियल नहीं होता है, एनीथिंग अपॉन जीरो रियल नहीं होता है, उसको छोड़ के बाकी सब रियल होते हैं।
तो सोचो इस क्वेश्चन में डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, लगाओ दिमाग। एनी रियल नंबर 1 2 3 4 0 माइनस वाइनस कुछ भी डाल ले, मॉडुलस का काम है उसको पॉजिटिव बनाना। तो तुम यहाँ पे सीधा लिख सकते हो कि यहाँ पे डोमेन जो है दैट इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंक्लूडिंग। लेकिन बदले में जो वैल्यूज हमें मिल रही है, क्या वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, लगाओ दिमाग, सोचो। और स्टार्ट लेकिन जीरो से होगा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ 1 डाल दिया तो ये तो जीरो से स्टार्ट होगा। और तुमने क्या बोला कि मॉडुलस का काम है उसको पॉजिटिव बनाना, तो क्या रेंज का मतलब हो गया यहाँ पे जीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी, वेयर जीरो इज इंक्लूडेड इन्फिनिटी। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो बट ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। यहाँ पे तुम कुछ भी डालो, मान लो तुमने यहाँ पे डाला जीरो, फिर डाला 1 2 3 4, या नेगेटिव में डाल दो -1 -2 -3, एवरी टाइम यू आर गोइंग टू गेट अ पॉजिटिव वैल्यू। तो रेंज क्या हुआ, जीरो को इंक्लूड करता हुआ सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यू आया। क्योंकि देखो वहां पे तुमको कुछ ऐसा मिलेगा जो मैं नहीं बता पाऊंगा, तुमको खुद सोचना है कि इसका क्या करना है। हम 2 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, उसके बाद बाकी अगले सैटरडे कर लेंगे, ये सब चैप्टर खत्म हो जाएगा, संडे के लिए तेरा ये टॉपिक रहेगा, ठीक है ना। हम 2 क्वेश्चन और कर रहे हैं, 6th और 7th। 6th क्वेश्चन में भी तुझे सिर्फ रेंज बताना है। फंक्शन को उसने ऐसे डिफाइन किया है, एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और उसने तुझे ये बता दिया कि x बिलोंग्स टू आर। कल हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे, मतलब उसने डोमेन तुझे पहले ही बोल दिया, क्योंकि जो x होता है वही डोमेन होता है। तो उसने बोला है कि x बिलोंग्स टू आर, मतलब सारे के सारे रियल नंबर तुम्हारा डोमेन का पार्ट है। बदले में पूछ रहा है कि इसका रेंज बताओ। अब रेंज किसको बोलते हैं, इस वाले पार्ट को, क्योंकि इस क्वेश्चन का मतलब ही यही है कि x डालने पे तुम्हारा फंक्शन तुमको क्या वैल्यू दे रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं x के जगह 1 डालता हूं तो ये वैल्यू जो साइड वाली है ये बन जाएगा 1/2। अगर मैं x के जगह 2 डालता हूं तो ये जो रेंज है मेरा y की वैल्यू या फंक्शन की वैल्यू ये बन जाएगा 4/5। 3 डालता हूं तो ये बन जाएगा 9/10। अगर मैं माइनस डालूंगा तब भी यही सेम आंसर आने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसका तो क्या ये वैल्यूज में कुछ खास बात दिख रही है, क्योंकि रेंज डिफाइन करते समय इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा एक चीज और, अगर जीरो डालूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, मतलब रेंज स्टार्ट कहां से हो रहा है, जीरो से, इंक्लूडिंग जीरो। अब बताओ कि इनको कैसे कंक्लूड करोगे, क्योंकि ये जितने भी वैल्यूज आ रहे हैं इसमें एक चीज मुझे दिख रही है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक छोटा है। जैसे 1/2 आया, फिर 4/5 आया, 9/10 आया। अब अगर तुम 4 डालोगे तो ये 16/17 आएगा। इसका मतलब है कि जीरो से स्टार्ट तो हो गया है, लेकिन जितने भी फ्रैक्शंस आ रहे हैं उन सब में एक खास बात मुझे क्या दिख रही है कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर बाय ओनली 1। तो ऐसी वैल्यूज को कैसे जनरलाइज करोगे, क्या लिखने वाले हो, क्योंकि यहाँ तो नंबर चाहिए। तुम ये भी नहीं लिख सकते कि ऊपर कुछ लिख देती हूँ x नीचे x+1, ऐसा नहीं लिख सकते। अब सोचो कुछ वैल्यूज ऐसे हैं जिनका न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो ऐसे वैल्यूज को हम लोग बोलते हैं कि दिस ऑल आर गोइंग टू गिव यू अ वैल्यू विच इज लेस देन 1। क्योंकि अगर किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो जाए तो वो फ्रैक्शन कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगी, वो हमेशा 1 से छोटी होगी। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, सोचो ना। हाँ, 2/3 है, 4/5 है, या 4/7 है, 2/9 है, अगर तुम्हारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो 1 तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। तो रेंज क्या हो जाएगा, 0 से 1 इन विच 1 इज नॉट इंक्लूडेड बट 0 इज इंक्लूडेड। ये इसका रेंज। हमने डोमेन रेंज पे काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं, बट तुमको हो सकता है कुछ डिफरेंट सा ही मिले पेपर में। वन वन आ जाएगा रेंज में। रेंज इनको बोल रहा हूँ मैं, क्या समझा रहा हूँ कि जो फ्रैक्शंस आ रहे हैं उसके न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर से छोटे हैं, तो उसका मतलब है कि उसकी ओवरऑल वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है, वो कभी 1 नहीं बन पाएगा। समझ में आ गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन तू कर लेगी, आसान सा क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन। इसमें तुझे एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू x+1, और दूसरा फंक्शन दे रखा है जी एक्स दैट इज इक्वल्स टू 2x-3। तुझे इस क्वेश्चन में 3 चीजें निकालनी। फर्स्ट पार्ट है एफ प्लस जी। एफ प्लस जी का मतलब होता है एफ एक्स प्लस जी एक्स। दूसरे पार्ट में बोला है एफ माइनस जी, इसका मतलब होता है एफ एक्स माइनस जी एक्स। और थर्ड पार्ट है एफ, तुम ऐसा करो 4 पार्ट बना लो, एक एफ जी बना लो और एक एफ बाई जी बना लो। एफ जी का मतलब होगा एफ एक्स इंटू जी एक्स, और इसका मतलब होगा एफ एक्स बाई जी एक्स।
तो देखो लास्ट पार्ट तो मैं तुमको बता देता हूँ, एफ एक्स की जगह एक्स प्लस वन, जी एक्स की जगह 2x-3, इसको तुम कुछ और नहीं कर सकते, बाकी तुम्हें करना है। जल्दी जल्दी बताओ पहले वाले का क्या आएगा, फिर दूसरा तीसरा तीनों बताने। एफ एक्स प्लस जी एक्स एड ही तो करना है, कर लो जल्दी से। जल्दी बोल। ये है तेरा एफ एक्स और ये है तेरा जी एक्स, एफ प्लस जी। हाँ हाँ, तो ऐड कर। क्या हो गया, ऐड करने में इतना जान निकल रहा है। एक्स प्लस वन प्लस 2x-3 क्या आएगा, 3x बोल। हाँ, नेक्स्ट वाला एफ एक्स माइनस जी एक्स, बताओ। यहाँ पे ब्रैकेट का ध्यान रखना, तूने एक्स प्लस वन लिखना है एक ब्रैकेट में, फिर माइनस 2x-3 लिखना, बताओ क्या आएगा। माइनस एक्स राइट, फिर माइनस एक्स, -4 कैसे हो बे, माइनस माइनस प्लस होता है, +4 होगा, या तो फिर इसको 4-x लिख लो, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन ये तुझे करना है, एक्स प्लस वन को मल्टीप्लाई करना है 2x-3 से, आई थिंक यू कैन डू इट। मल्टीप्लाई करते हुए जाओ, बोलते जाओ। बोलते, 2x² -3x +2x, इसको और थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, बोलो। 2x² को कुछ नहीं कर सकते, -3 को कुछ नहीं कर सकते, इन दोनों को। -3, ये तेरा फाइनल आंसर है। तो ये पता चल गया, प्लस जी एफ माइनस जी एफ जी एफ बाई जी, इसको कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए इसको और आगे नहीं किया। ठीक है, मेरी क्लास है एक्चुअली एक और, नहीं तो मैं और थोड़ा सा कर देता है, लेकिन चल ठीक है, 12 क्वेश्चन है, तूने 7 कर लिए हैं, अगले 5 हम लोग कर लेंगे सैटरडे वाली क्लास में, एंड दिस चैप्टर विल गेट फिनिश्ड। ठीक है, चल अभी रिलैक्स कर, चल ठीक है।